कुछ देर तक किस करने के बाद प्रतिभा को जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो वो कृष से दूर हुई। फिर वो उसके चेहरे को देखकर नशीली आवाज में कहती है, तुम बहुत स्वीट हो, मुझे किस करने में बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोज सुबह में ना मॉर्निंग किस दो और रोज रात को नाइट किस भी दो। अगर तुम मुझे ये दोनों किस नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये कहकर प्रतिभा बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसे देखने लगी। प्रतिभा जब ये सब बोल रही थी तब उसके होंठ जो गुलाबी हो चुके थे वो देखकर कृष को अपने शरीर में गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसका एक पल के लिए मन हुआ कि वो वापस से प्रतिभा के होठों को चबा जाए। जब उसने देखा प्रतिभा कैसे बच्चों की तरह उसे देख रही है तो उसने कसकर प्रतिभा की कमर को पकड़ा। फिर वो उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर वाइल्डली किस करने लगा। कृष ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन प्रतिभा ने उसे उकसा दिया था, जिसके बाद वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो प्रतिभा के साथ वही बीच सड़क पर ही रोमांस करने लगा। कृष प्रतिभा को किस करते करते धीरे से उसकी गर्दन पर आकर उसे चूमने लगा। जब प्रतिभा को ये महसूस हुआ तो उसने कसकर कृष को गले लगा लिया। जब कृष ने देखा रात काफी हो रही है तो वो गहरी सांस लेकर प्रतिभा से कहता है, तुमने मुझे उकसाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं चाहकर भी आज तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, इसीलिए मुझे माफ कर देना। ये कहकर उसने प्रतिभा को अपनी बाइक पर बैठाया, फिर चुपचाप वहां से निकल गया। कृष प्रतिभा को लेकर अपने घर जा नहीं सकता था और उसे प्रतिभा के घर का एड्रेस नहीं पता था, जिस वजह से उसे सागर के फार्म हाउस जाना पड़ा, क्योंकि जहां पर वो था वहां से सागर का फार्म हाउस ज्यादा दूरी पर नहीं था। जैसे ही कृष सागर के फार्म हाउस आया और बाइक से प्रतिभा को नीचे उतारकर अंदर की तरफ ले जाने लगा तो उसने देखा प्रतिभा उसके सीने पर बाइट कर रही है और इसी वजह से कृष से ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा था। एक तो वो पहली बार किसी को किस कर रहा था, ऊपर से पहली दफा ही उसकी किस इतनी वाइल्ड हो गई, जिसके बाद वो दोनों इतने आगे बढ़ जाएंगे उसके बारे में कृष ने कभी नहीं सोचा था। प्रतिभा कृष से कहती है, तुम मुझे घर ले चलो, मुझे तुम्हें खाना है और मैं जानती हूँ अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी छोड़ूंगी तो तुम मुझे अकेला छोड़कर चले जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें पकड़कर घर के अंदर ले जाऊंगी और तुम्हें कहीं भी नहीं भागने दूंगी। प्रतिभा की बात सुनकर कृष उसे कसकर पकड़कर कहता है, तुम चाहोगी ना तो भी मुझे इस समय खुद से दूर नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुमने खुद मुझे उकसाया है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी मदद करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे ज्यादा करीब ना जाऊं, लेकिन अगर तुमने अपनी हद पार की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमसे क्यों मिला था मैं। ये कहकर वो प्रतिभा को फार्म हाउस के अंदर लेकर आया। अंदर आते ही कृष प्रतिभा को सोफे पर बैठाते हुए कहता है, तुम यहीं पर चुपचाप सो जाओ, तब तक मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ से हिलना मत। ये कहकर वो तुरंत वहां से चला गया। प्रतिभा ने जब देखा कृष वहां से चला गया है तो वो जल्दी से उसके पीछे चली गई, क्योंकि वो जानती थी अगर कृष को वो छोड़ देगी तो कृष वहां से भाग जाएगा। ये सोचकर वो भी कृष के पीछे पीछे कमरे में आई तो उसने देखा कृष वॉशरूम की तरफ जा रहा है। ये देखकर प्रतिभा तुरंत उसके पास आई। फिर वो उसको कसकर गले लगाकर कहती है, नहीं, मुझे तुम छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्रतिभा की बात सुनकर कृष गहरी सांस लेकर कहता है, हाँ, तुमने बहुत ज्यादा नशा कर लिया है, जिस वजह से तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कह रही हो। अगर मैंने कुछ कर दिया तो अगली सुबह तुम मुझे ब्लेम करोगी। मैं नहीं चाहता इन सब के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ और ना ही तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर आज हम दोनों कुछ गलत कर लेंगे तो आगे चलकर हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठेगा और हमारे करियर पर भी गलत असर पड़ेगा। अभी हम दोनों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। तुम नशे में हो इसीलिए ऐसी बातें कर रही हो, तो चुपचाप जाकर सो जाओ, वरना मैं शायद खुद को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर कृष ने प्रतिभा को खुद से दूर किया। इससे पहले कृष प्रतिभा को खुद से पूरी तरह दूर करता कि तभी प्रतिभा कृष की कमर को कसकर पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगी। वो जानती थी कि अगर वो कृष को किस करेगी तो कृष उसे छोड़कर नहीं जाएगा। कृष ने जब देखा कि प्रतिभा रुकने का नाम नहीं ले रही है तो उसने थक हार कर प्रतिभा को किस करने से नहीं रोका। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अर्नव प्राची के बगल में सोया हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके सीने पर हाथ रखा है। जब उसे ये एहसास हुआ तो उसने जल्दी से अपनी आंखों को खोला। उसने आंखें खोली तो देखा प्राची ने अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा है। प्राची के ऐसे ऊटपटांग तरीके से सोने की हरकत को देखकर अर्नव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि प्राची को हिलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ तो प्राची अपने हाथ पैर हिला रही थी।
ये देखकर अर्नव अपनी जगह से उठकर बैठ गया। फिर प्राची के चेहरे को देखने लगा। प्राची अभी भी गहरी नींद में थी। ये देखकर अर्नव प्राची के हाथ को पकड़कर कहता है, प्राची, प्राची, क्या तुम अपने हाथ पैर हिला पा रही हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ, मैं डॉक्टर से बात करूंगा। क्या पता तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। अर्नव की बात सुनकर प्राची धीरे से अपनी आंखों को खोलती है। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलकर देखती है तो उसका हाथ उसे अर्नव के हाथों में दिखा। वो भी इस बार उसका दूसरा हाथ अर्नव की हाथों में था। ये देखकर वो खुद भी हैरान थी। अर्नव को जगा हुआ देखकर प्राची अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर करने लगी। जब अर्नव ने ये देखा तो वो खुश होकर कहता है, वाह प्राची, तुम तो सच में ठीक हो रही हो। मैं जल्द ही डॉक्टर से इस बारे में बात करूंगा। मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि तुम जल्द ही रिकवर हो रही हो। अर्नव की बात सुनकर प्राची की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो पलके झपकाते हुए अर्नव को इशारा करती है, जिसे देखकर अर्नव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ प्राची, मैं जानता हूँ ये जानकर तुम्हें भी बहुत खुशी हो रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल मैं डॉक्टर से कहूंगा कि तुम्हारा वापस से चेकअप किया जाए। हो सकता है कि डॉक्टर की दवाइयों का असर तुम पर बहुत जल्दी हो रहा है और तुम्हारे भोलेनाथ का आशीर्वाद भी तो तुम्हारे ऊपर है। मुझे बहुत खुशी हो रही कि तुम ठीक हो रही हो। ये कहकर अर्नव ने नीचे झुककर प्राची के माथे को चूम लिया। अर्नव ने जैसे ही प्राची के सिर पर किस किया, प्राची की आंखें धीरे से बंद हो गई। जब अर्नव ने देखा प्राची अब ठीक हो रही है तो वो बेड से उठकर खड़ा हुआ। फिर वो कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर बैठने के बाद अर्नव प्राची से कहता है, देखो प्राची, कल तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा तो तुम घर पर रहोगी। वहां पर पूरा परिवार तुम्हारे साथ रहेगा और तानिया भी तुम्हारे आसपास होगी, जिसके बाद तुम अपने बच्चों को महसूस कर पाओगी। मैं चाहता हूं तुम हर दिन अपने बच्चे को महसूस करो। मैंने ये तानिया से भी कह दिया है। उसने भी कहा है कि वो घर पर हर समय तुम्हारे पास रहेगी, जिससे तुम्हें और खुशी मिलेगी। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम ठीक हो रही हो। ये कहकर अर्नव ने प्राची के हाथों को पकड़कर अपने माथे से लगाया। अगले वो चुपचाप उसके ऑफिस से बाहर निकल गया और ऑफिस से बाहर निकलते ही उसने अपने सामने कुणाल को देखा। कुणाल को देखकर अर्नव ने उसे सब कुछ बताया जो डॉक्टर ने उससे कहा था। अर्नव की बात सुनकर कुणाल खुश होकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम जल्द से जल्द भाभी को घर लेकर चलते हैं। वैसे भी हॉस्पिटल में रहकर भाभी भी बोर होने लगी हैं। कुणाल की बात सुनकर अर्नव ने हाँ में सिर हिलाया तो कुणाल कार निकालने के लिए हॉस्पिटल से बाहर चला गया। वहीं अर्नव प्राची के पास चला गया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।